हेलो यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं कर रही हूँ मराठी मेकअप लुक। जैसे आप देख सकते हो ये मेकअप मैंने क्रिएट किया है। बहुत सिंपल सा मेकअप है, आप लोग इजीली कर सकते हैं क्योंकि मेरी वीडियोस जो होती है वो बिगनर फ्रेंडली होती है। जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं मेकअप करना वो लोग इजीली मेकअप कर पाए। अभी मैं डिफरेंट डिफरेंट मेकअप वीडियोस ट्राई कर रही हूँ। सो मैंने सोचा आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, तो क्यों ना मराठी मेकअप क्रिएट करते हैं। सो या गाइज, विदाउट एनी फर्दर अडूज, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस मैंने अपने फेस को अच्छी तरीके से मॉइस्चराइजर और क्लेंस दोनों कर लिया है। आप भी अपने फेस पे जब भी मेकअप अप्लाई करने से पहले अच्छी तरीके से क्लेंस कर लो और अच्छी तरीके से स्किन केयर भी कर लो। उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ ये प्राइमर। सारे प्रोडक्ट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल लूँगी, सो आप लोग चेक कर लेना। अभी मैं एक एक प्रोडक्ट नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ मेकअप और प्रोडक्ट्स बता रही हूँ कि मैं क्या क्या अप्लाई कर रही हूँ। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल लूँगी। सो मैं अपने प्राइमर को टी जोन एरिया में अप्लाई कर रही हूँ, जहाँ भी मेरे ओपन पोर्स हैं, और बचे हुए प्राइमर को मैं पूरी फेस पे स्प्रेड कर रही हूँ। इसी तरीके से आपको भी अपने प्राइमर को लगाना है। मैंने भी ये धीरे धीरे सीखा है। उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ ये फाउंडेशन। तो ये मैं शुगर का स्टिक वाला फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। ये बहुत हैवी कवरेज देता है, तो मुझे ज़्यादा कंसीलर और ऐसे अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे मैं कंसीलर अप्लाई करूँगी फर्दर वीडियो में, बट ये हैवी कवरेज रहता है तो मेरे एक्ने मार्क्स नॉर्मली भी कवर हो जाते हैं, तो मैं ये यूज़ कर ली हूँ। उसके बाद मैं वेट ब्यूटी ब्लेंडर से इसको मेकअप को ब्लेंड कर रही हूँ। आपको भी वेट ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंड करना है, इससे अच्छे से आपका जो मेकअप है वो बहुत डूई फिनिश देगा आपको। उसके बाद मैं ले रही हूँ कंसीलर। ये जो कंसीलर है ये मेरी स्किन के बिल्कुल सेम शेड का है। इससे मैं सारे अंडर आइज मेकअप और अपने जो स्पॉट्स हैं, पिगमेंटेशन हैं, जहाँ जहाँ भी स्कार्स हैं वो कवर करने की कोशिश करूँगी। आप भी ट्राई करो, क्योंकि सेम शेड लो और उसके बाद ही आप सारे मार्क्स वगैरह कवर करने की कोशिश करो। वैसे मेरे सारे मार्क्स फाउंडेशन से कवर हो गए हैं, मैं कंसीलर से भी कर लूँगी एक बार, ताकि एक परफेक्शन आए। उसके बाद मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर रही हूँ अच्छी तरीके से। आपको भी डैब 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 मोशन में ही ब्लेंड करना है। मैं डैब डैब को इतने अच्छे से क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज क्या होता है लोग ड्रैग करते हैं और मेकअप बहुत पैची सा हो जाता है। तो जहाँ जहाँ भी आपने कंसीलर अप्लाई किया वहीं वहीं डैब डैब करके करना है, पूरे फेस पे स्प्रेड नहीं करना है। मैं अपनी सारी वीडियोज़ में बोलती हूँ, तो आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान रखो, आपका मेकअप भी बहुत परफेक्ट दिखेगा। मैं भी अभी सीख रही हूँ। उसके बाद मैं लूँगी नेक्स्ट कंसीलर, मतलब सेकंड कंसीलर। वो जो होगा वो मेरी स्किन से थोड़ा सा लाइट होगा, ताकि उससे क्या होगा, मैं वहाँ अप्लाई करूँगी जहाँ जहाँ मुझे अपने फेस को हाईलाइट करना है। जैसे मैं अपने अंडर आइज पे अप्लाई कर रही हूँ, नोज़ के ब्रिज पे अप्लाई कर रही हूँ, फोरहेड पे भी अप्लाई करूँगी, लिप्स पे हल्का हल्का साइड में अप्लाई कर रही हूँ, जहाँ जहाँ मुझे अपने फेस पे आपको ब्लेंड करना है। इससे क्या होगा, अपने फेस पे एक अच्छा सा स्ट्रक्चर आ जाएगा। और ये अपनी स्किन के शेड से लाइट है, तो ये थोड़ा सा ब्राइट लगेगा और बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। और नॉर्मली जो मैंने पहले कंसीलर अप्लाई कर लिया था उसने तो एक्ने मार्क्स ऑलरेडी कवर कर ही लिए हैं, तो ये आपको एक हाईलाइट सा लुक देगा। और सेम ब्यूटी ब्लेंडर से आपको ब्लेंड करना है। अगेन डैब 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 मोशन में ही ब्लेंड करना है। ब्यूटी ब्लेंडर को अच्छे से वेट कर लेना और उसका सारा पानी निचोड़ लेना। उसके बाद ही आपको ब्यूटी ब्लेंडर को अप्लाई करना है। बहुत सॉफ्ट हो जाएगा और अच्छी तरीके से अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद सबसे पहले कॉम्पैक्ट या लूज पाउडर जो भी आपके पास है उससे अपने अंडर आइज को पैक कर लो, क्योंकि ये इस पे क्रीजेस पड़ने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। पूरे फेस पे आपको कॉम्पैक्ट या आपके पास लूज पाउडर है वो आप अप्लाई कर सकते हो। बस सबसे पहले स्टार्ट करना है कि आप अपनी आइज़ पे जो कंसीलर लगाया है, जहाँ जहाँ भी कंसीलर लगाया है उसको अच्छी तरीके से पैक कर लो, नहीं तो क्रीजेस और मेकअप जो है वो पैची पैची सा लगने लग जाता है। उसके बाद मैं पूरे फेस को अच्छी तरीके से कॉम्पैक्ट से पैक कर रही हूँ। फिर मैं ले रही हूँ शुगर की 3-in-1 पैलेट। इसके अंदर कॉन्टोर है, ब्लश है, हाईलाइटर है। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ कॉन्टोर से। बहुत बढ़िया पैलेट है, मतलब 3 का मेकअप पैलेट में हो जाते हैं। तो कॉन्टोर अप्लाई कर रही हूँ। कॉन्टोर अपन इसलिए अप्लाई करते हैं कि मेकअप, फाउंडेशन और कंसीलर ये सब अप्लाई करने के बाद आपका जो फेस है वो बहुत फ्लैट लगने लगता है। तो फेस को थोड़ा सा स्ट्रक्चर देने के लिए अपन कॉन्टोर का यूज़ करते हैं। कॉन्टोर से मैं अपने जहाँ जहाँ भी मुझे एक शेडो क्रिएट करनी है वहाँ मैं अप्लाई कर रही हूँ। मेरी जो डबल चिन है वो भी मैं छुपा रही हूँ, वैसे तो इतनी नहीं है, बट स्टिल मैं जहाँ जहाँ भी मुझे एक शेडो क्रिएट करनी है वहाँ मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने फोरहेड एरिया पे। और जो भी आप मेकअप, कॉन्टोर, ब्लश अप्लाई करो, ट्राई करो कि अपनी हेयर लाइन पे स्प्रेड करने की कोशिश करो, ताकि आपका जो मेकअप है वो हेयर्स अलग और मेकअप अलग ना लगे, थोड़ा मर्ज इफेक्ट आए। मतलब ऐसा नहीं लगे कि आपने रियल में मेकअप लगा रखा है। आई नो कि मेकअप लगा रखा है वो तो दिखेगा, बट ट्राई करो कि आप हेयर लाइन्स पे स्प्रेड करो। जैसे मैं ब्लश अप्लाई कर रही हूँ, वो भी मैं ट्राई करती हूँ कि मैं उसको अच्छी तरह से राउंड ब्रश को अप्लाई करते टाइम अपने हेयर्स की तरफ भी लेके जाऊँ, ताकि वो मिक्स्ड एक
मतलब डूई फिनिश सा दे, तो मैं तो इसी तरीके से अप्लाई करती हूँ। आप भी ट्राई करना, बहुत हेल्पफुल है। और हेयर लाइन की तरफ उसको स्प्रेड करने की कोशिश करना। ब्लश होने के बाद मैं सेम पैलेट से ये हाइलाइटर पे लगा लूँगी। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, परचेज़ कर लेना। बहुत बढ़िया पैलेट है, 3 in 1 मस्त लगती है मुझे, तो तीनों काम हो जाते हैं। हाइलाइटर जहाँ जहाँ भी आपको अप्लाई करना है, मेरा तो फेवरेट पार्ट है, तो मैं पूरा सोचती हूँ कि जहाँ जहाँ भी मुझे हाईलाइट करना है अच्छी तरीके से हाईलाइट हो जाए। और ये हाईलाइटर भी बहुत बढ़िया है। और उसके बाद मैं अपने नेक को भी हाईलाइट करी, क्योंकि साड़ी पहनते टाइम डीप नेक होता है, तो हाईलाइट करते हो तो अच्छा शाइन मारता है नेक। उसके बाद मैं पूरा जो अपना बेस है उसको फिक्स कर रही हूँ, ताकि बाद में मैं अपनी आईज़ वगैरह करूँगी, पहले मैं फिक्स कर लूँगी और उसको अच्छी तरीके से सूखने का वेट करूँगी। उसके बाद मैं अपने आईब्रोज कर रही हूँ। आईब्रोज को अच्छी तरीके से आपको फिल करना है। जहाँ जहाँ भी आपकी आईब्रोज परफेक्शन नहीं है, या आपके जो फाउंडेशन लगाया है उससे अपनी ब्लैक जो हेयर्स होते हैं फाउंडेशन मतलब आईब्रो के, वो सारे छुप गए हैं, तो ट्राई करो कि आप इससे अपनी आईब्रोज को पूरी अच्छी तरीके से फिल कर लो। उसके बाद आपको कोम करना है। कोम से क्या होगा, जो भी आपकी हार्श लाइंस होगी आईब्रोज में, और जहाँ जहाँ भी आपने ब्लैक 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 जो आपने आईब्रोज को किया है, वो पूरी अच्छी तरीके से आपका कोम हो जाएगा और कोई हार्श लाइंस नहीं दिखेगी। उसके बाद मैं ये पैलेट ले रही हूँ, आई शेडो पैलेट। उसमें मैं ले रही हूँ सबसे डार्क ब्राउन शेड। इसको मैं अपने आउटर कॉर्नर्स पे अप्लाई कर रही हूँ, और धीरे 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 मैं अपना एक इसको ब्लेंड करने की कोशिश कर रही हूँ आईज पे। ध्यान रखना कि आपको आउटर कॉर्नर्स पे ही अप्लाई करना है, उसके बाद अंदर की तरफ इसको स्प्रेड करना है। मतलब अंदर की तरफ आपको एक स्पेस छोड़ के रखनी है, बहुत ही ध्यान से और स्लोली स्लोली अप्लाई करना है। क्योंकि क्या होता है ना, मैं भी अभी धीरे धीरे सीख रही हूँ, और आप लोगों को भी अगर बिगनर्स हैं तो आप ट्राई करो कि धीरे धीरे बिल्ड करने की कोशिश करो। एकदम बहुत सारा आई शेडो मत ले लेना, आपका मेकअप स्पॉइल हो सकता है। तो धीरे 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 पूरा टाइम लेते हुए अपनी आईज़ के मेकअप को अंदर की तरफ स्प्रेड करना है। उसके बाद मेरी एक आई ऑलमोस्ट डन है। उसके बाद मैं नेक्स्ट आई भी कर लूँगी। अब ये दोनों आईज़ बहुत थोड़ी हार्श लग रही है, आई नो। उसके बाद मैं ले रही हूँ एक न्यूड शेड, जो बहुत ही उसी पैलेट में से मैं एक न्यूड शेड ले रही हूँ। उसमें हल्का सा ग्लिटर भी था, तो मैंने वो ले लिया। उसके बाद मैं अपने इनर कॉर्नर्स ऑफ आईज़ वहाँ से लेके जो डार्क शेड मैंने लिया था, उन दोनों को मर्ज करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि जो मेकअप है वो मतलब डिफरेंट ना लगे कि 2-2 3-3 शेड्स लगाएं, थोड़ा सा मर्ज इफेक्ट आए। थोड़ा हमसे स्लोली स्लोली हैंड से आप दोनों आईज़ को मर्ज करने की कोशिश करो। इसमें एक ग्लिटर शेड भी था, तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। सो ये बहुत न्यूड आईज़ करने की कोशिश कर रही हूँ मैं, ताकि मेकअप बहुत अच्छा लगे। उसके बाद अपनी दोनों आईज़ डन हो गई है। उसके बाद मैं कर रही हूँ मस्कारा। मस्कारा लगाने से मतलब आईज़ का मेकअप मुझे बहुत चेंज लगने लग जाता है, क्योंकि एक एक जो अपनी लैशेज़ होती है वो खुल जाती हैं। और अगर आपको लैशेज़ अप्लाई करने हैं, मतलब फॉल्स लैशेज़, वो भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप डबल कोट ऑफ मस्कारा अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया मतलब इफेक्ट आता है, मुझे तो बढ़िया लगता है। मैंने भी डबल कोट अप्लाई किया था। उसके बाद दोनों आईज़ को आप मस्कारा से अच्छे से लगा लेंगे। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। उसके बाद जो भी आपने आई शेडो अप्लाई किया है, वो डिफाइन करने के लिए बिल्कुल मतलब इस परफेक्शन देने के लिए आप कंसीलर की हेल्प से और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसको ऐसे बिल्कुल लगा के और ब्लेंड करने की कोशिश करो, बहुत ही परफेक्ट आएगा। उसके बाद मैंने जो न्यूड शेड लिया था सबसे, जिसमें हल्का सा ग्लिटर था, वो मैं अपनी अंडर आइज़ पे भी अप्लाई करूँगी, ताकि अंडर आइज़ और अपर आइज़ दोनों डिफरेंट डिफरेंट ना लगे। दोनों को मर्ज करके मिक्स करने की कोशिश कर रही हूँ, और कोई हार्श लाइंस ना दिखे। ये डेफिनेटली ट्राई करना, बहुत डिफरेंट है और आपकी आईज़ में बहुत परफेक्शन दिखेगा। भले आपको मेकअप आता है या नहीं आता है, आप सीख रहे हैं, ये ट्रिक बहुत बढ़िया लगती है मुझे। तो मैं अंडर आइज़ पे एक न्यूड शेड डेफिनेटली अप्लाई कर लेती हूँ जब भी मैं आईज़ का मेकअप करती हूँ। उसके बाद ये देखो, आईज़ का मेकअप ऑलमोस्ट मतलब पूरा का पूरा हो गया है। उसके बाद मैं स्टार्ट करी हूँ अपनी लिप्स में। तो लिप्स मैं बहुत लाइट रख रही हूँ, मेकअप ही ऑलमोस्ट मैं पूरा लाइट रखने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि जो अपनी साड़ी है, ज्वेलरी है, क्योंकि मराठी के अंदर अपन ज्वेलरी भी बहुत गोल्ड की पहनते हैं, हैवी पहनते हैं, नथ ज्वेलरी मतलब बहुत होती है, तो मेकअप भी लाइट करने की कोशिश करो। उसके बाद मैं ये आउटर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ न्यूड शेड से। सो उसके बाद अपन लिपस्टिक अप्लाई करेंगे, थोड़ा परफेक्शन आएगा। तो उसके बाद मैं लिपस्टिक भी बहुत न्यूड लूँगी और बिल्कुल आउटर कॉर्नर्स पे ही अप्लाई करूँगी लिपस्टिक को। और धीरे धीरे मतलब लिपस्टिक मैं बहुत लाइट ट्राई करने की कोशिश करूँगी, तो मैं 2 लिपस्टिक का यूज़ करूँगी। तो ये जो लिपस्टिक मैंने ली है, ये आउटर कॉर्नर्स पे अप्लाई करूँगी, जैसे कि आप देख सकते हो वीडियो में। आउटर कॉर्नर्स पे अप्लाई करने के बाद हल्का सा आपको लिप्स को अंदर की तरफ, दोनों लिप्स को मिक्स करने, मतलब लिपस्टिक को मिक्स करने के लिए दोनों लिप्स को आपको डैब 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 करना पड़ेगा। उसके बाद मैं ले रही हूँ थोड़ा सा डार्क शेड, जो मैं सिर्फ अंदर वाले जो इनर कॉर्नर्स ऑफ लिप्स हैं वहाँ अप्लाई कर रही हूँ, ताकि जो मेकअप है वो 2 लिपस्टिक के साथ मतलब एक अच्छी सी लिपस्टिक क्रिएट हो। और उसके बाद अपनी फिंगर्स की हेल्प से उसको डैब 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 मोशन में ब्लेंड कर रही हूँ। सो बस यही मेरी न्यूड मेकअप था और बहुत बढ़िया लग रहा था। अब मैं फटाफट ज्वेलरी पहनती हूँ, बाकी हेयर्स करती फिर मिलती हूँ आप लोगों से। सो आप लोग देख सकते हो मस्त मेकअप हो गया है। सो या
मराठी मेकअप लुक आप लोगों को पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो तो डेफिनेटली लाइक जरूर करना। सारे प्रोडक्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो आप लोग चेक कर लेना। और मैंने बहुत ही सिंपल मेकअप लुक क्रिएट करने की कोशिश की है। सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, मतलब जो मेरे स्टेप्स हैं, वो भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। आप लोगों के पास अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी आइडिया है तो मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और भी कोई वीडियो से रिलेटेड आइडिया है मेकअप के अलावा तो डेफिनेटली मैं ट्राई करने की कोशिश करूंगी। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना, और ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो वेरी मच। सो या गाइस, दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, बाय बाय।